हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस को हम हिंदी में कहते हैं लेन देन। तो जब आपको ट्रांजैक्शन अंडरस्टैंड हो जाएगी तो आप बहुत इजी तरीके से जर्नल एंट्री एंड सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि बिजनेस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है। तो आपने मेरे साथ लिखते चल रहे हैं, हम एक एक करके सभी ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन होती है, हम बात कर रहे हैं न्यू बिजनेस की। जब न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और हम अमाउंट मान रहे हैं जैसे 50,000 रुपीज। या तो आपको ये ट्रांजैक्शन आ सकती है, ये नहीं आएगी तो इसकी जगह लिखा जा सकता है और स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फर्नीचर एंड मशीनरी, और अमाउंट आपको दिया है ₹50,000, ₹30,000 एंड ₹20,000। तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस को स्टार्ट करता है ओनर, मालिक। तो पहली एंट्री या तो ये हो सकती है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मालिक ने 50,000 बिजनेस को दिए, या ये हो सकती है कि कैश दिया 50,000, फर्नीचर दिया 30,000 और मशीनरी दी 20,000। तो ऐसा भी मतलब हो सकता है। तो पहली जो केस है उसमें हम बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश। और जो सेकंड है उसमें बिजनेस के पास क्या आ रहा है, एक कैश भी आ रहा है और दूसरा फर्नीचर भी आ रहा है एंड मशीनरी भी आ रहा है। तो एक कैश अकाउंट होगा, एक फर्नीचर अकाउंट होगा और एक मशीनरी अकाउंट होगा। तो ये तीनों के हैं एसेट्स हैं, और इसमें सिर्फ कौन आएगा, कैश अकाउंट। तो बिजनेस के पास ये आ रहा है। अब इनको दे कौन रहा है, स्टार्ट कौन करता है बिजनेस को, मालिक। तो अमाउंट इन्वेस्ट बाय ओनर उसको बोलते हैं हम कैपिटल। तो एक आ जाएगा इसके साथ कैपिटल अकाउंट, और इसमें भी एक अकाउंट आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। इसमें जो कैश है वो भी 50,000 है और कैपिटल भी कितनी है, 50,000, क्योंकि उसने इन्वेस्ट ही 50,000 किया। लेकिन इसमें क्या किया, जो कैश है वो दिया 50,000 एंड फर्नीचर दिया 30,000 और जो मशीनरी वो दी 20,000, और बिजनेस के पास कितना बन गया, 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज जो है इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में ओनर ने। तो ये है एसेट्स, और ये जो है कैपिटल, ये है पर्सनल अकाउंट। तो एसेट्स के क्या रूल हैं, बिजनेस में आ रही हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इन सब को क्या किया जाएगा, डेबिट। तो कैश अकाउंट भी डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट भी डेबिट होगा। और ये जो कैपिटल है ये पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल, मालिक दे रहा है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। क्योंकि पर्सनल अकाउंट के रूल होते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो इसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो ये बता दी मैंने आपको, जो चॉइस में आई थी वो। और इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ कैश आ रहा है तो कैश को कर देंगे हम डेबिट एंड कैपिटल को कर देंगे हम क्रेडिट, और 50,000 से। और यहां पर कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज इसमें आएगा। तो आपको मैं ये बता सकता हूं कि जो बिजनेस को चलाने के लिए मालिक 50,000 भी दे सकता है। और अब बिजनेस को चलाने के लिए मालिक ने क्या किया, 50,000 क्यों दिया, ये 50,000 दिया हुआ है कि जो कारोबार करना है गुड्स को खरीदने के लिए। तो एक टर्म यहां पर आ गई गुड्स को खरीदने के लिए 50,000 जो है वो दिया जाता है। ठीक है, अब गुड्स क्या होती है मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। और जो फर्नीचर जो है वो दिया 30,000 रुपीज का। वो फर्नीचर क्यों दिया, क्योंकि जब भी कोई शॉप जो है वो खोली जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, उसकी डेकोरेशन की जाती है। तो डेकोरेशन किससे होती है फर्नीचर से। तो इसलिए उसकी डेकोरेशन में जो है 30,000 रुपीज जो है किया, तो वो भी मालिक ने इन्वेस्ट किया। और ये 20,000 जो है ये क्या है, मशीनरी। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं।
तो जैसे सपोज अगर जो कारोबार है वो हमने करना है कोल्ड ड्रिंक्स का, तो कोल्ड ड्रिंक्स का तो हमारा कारोबार होगा, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो इसलिए जो मालिक है उसने क्या किया, मशीनरी में भी इन्वेस्ट किया 20,000 का, ठीक है। तो उसने टोटल जो इन्वेस्ट है वो कर दिया 1 लाख। तो इसलिए ये जो है ये सारी की सारी एसेट्स हैं, तो कैश भी एसेट्स, फर्नीचर भी एसेट्स, मशीनरी भी एसेट्स, तो इनको डेबिट किया और इसको क्या कर दिया, क्रेडिट, ठीक है। तो अब जो आगे कारोबार है वो किससे होगा, वो होगा कैश से, ठीक है। तो अब कैश से क्या किया जाएगा, कैश से जो है गुड्स खरीदी जाएंगी। तो आपने बड़े ध्यान से अब देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गुड्स का। तो गुड्स क्या होता है, गुड्स को हम हिंदी में बोलते हैं माल। तो जिसको हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं, हम क्यों खरीदेंगे, हमने उसको क्या करना है, बेचना है, ठीक है। तो जो गुड्स है, एक गुड्स की होती है परचेज, और एक हम गुड्स की करते हैं सेल, और एक हमारे पास आता है परचेज रिटर्न। आपने साथ साथ मेरे लिखना है। और एक हमारे पास होती है सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम और किस नाम से जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। एंड सेल्स रिटर्न को हम किस नाम से जानते हैं, और इसको हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। तो आपको मैं समझाता हूं। परचेज, तो गुड्स जो हैं वो हैं आपकी एसेट्स, एसेट्स है। तो एसेट्स के एसेट्स का कौन सा अकाउंट होता है, एसेट्स का होता है रियल अकाउंट, एसेट्स का होता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के क्या रूल हैं, आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम गुड्स को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो परचेज करते हैं तो गुड्स हमारे पास क्या है, आती है। तो इसलिए परचेज अकाउंट को किया जाता है डेबिट। आपने बिल्कुल ध्यान रखना, परचेज क्या होगा, हमेशा डेबिट। डेबिट क्यों होगा, क्योंकि सामान हमारे पास आएगा। और आपको मैंने बताया था कि जब गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम परचेज और सेल का यूज करते हैं। तो गुड्स की जगह कौन ले लेगा, परचेज, और परचेज को क्या किया जाता है, डेबिट। अब हम बात कर देते हैं दूसरा सेल की। जब हम सेल करते हैं, तो जब हमने सेल किया तो सामान क्या हो जाता है, चला जाता है। तो रूल मैं आपको फिर से बताता हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब सामान चला जाता है बेचने पर, तो सेल्स को क्या करते हैं हम हमेशा, क्रेडिट, क्योंकि इससे सामान चला जाता है, गुड्स चली जाती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जो हमने परचेज किया उसमें से कुछ जो है माल डिफेक्टेड हो जाता है, खराब हो जाता है, और हम उसको क्या कर देते हैं, वापिस। तो जब हम खरीदा हुआ माल वापिस कर देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम परचेज रिटर्न, या उसी को ही हम बोलते हैं रिटर्न्स आउटवर्ड। तो जब हम माल वापिस कर देंगे तो जो सामान है वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा, सामान में कमी आएगी। तो जब कमी आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट, जो आपको मैंने ये बताया, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है तो क्रेडिट। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम सामान को बेचते हैं और जिसने सामान खरीदा हुआ है उसको वो सामान सही नहीं लगता है, तो वो हमारे को वापस कर देगा, तो उसको बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न। तो जब सेल्स रिटर्न होगी, या इसी को हम बोलते हैं रिटर्न्स इनवर्ड, जब रिटर्न इनवर्ड होगा तो हमारे पास सामान क्या होगा, आएगा, वापस आएगा। तो आपको क्या बोला मैंने, फिर से बताता हूं मैं, रियल के रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपके पास सामान क्या हो रहा है, फिर से वापस आ रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो आपको मैंने बता दिया कि परचेज को हमेशा डेबिट किया जाता है, सेल्स को क्रेडिट, एंड परचेज रिटर्न को क्रेडिट, एंड सेल्स रिटर्न को डेबिट, ठीक है। और हम परचेज सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न को कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास गुड्स का नाम नहीं दिया है। और जब नाम दिया हुआ है तो फिर हम परचेज सेल लिखते हैं, फिर हम उनका नाम लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है, एक तो इसको नोट कर लेना, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन जो लेन देन है वो बिजनेस में एक होती है कैश में और एक होती है क्रेडिट। एक नगद होती है, एक उधार होती है। या तो हम सामान नगद खरीदते हैं या क्या खरीदते हैं, उधार। जब हम कैश में जो है ट्रांजैक्शन करें तो उसमें आता है कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट आता है, कैश अकाउंट। और जब हम क्रेडिट में करें, उधार में खरीदते हैं, तो इस दशा में या तो आता है डेटर अकाउंट या दूसरा आता है क्रेडिटर्स अकाउंट।
तो डेटर्स कब होंगे? डेटर्स कब होंगे? डेटर्स तब होंगे जब हम क्रेडिट सेल करेंगे। क्रेडिट सेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनको अपनी कॉपी में नोट करना है। फिर जब आप कॉलेज में जाएंगे वहां पर भी आपको ये आएगा, तो आपको वहां पर भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो क्रेडिट जब सेल करते हैं तब हमारे बनते हैं डेटर्स। डेटर्स देनदार, जिन्होंने बिजनेस का पैसा देना होता है। और क्रेडिटर्स कब आते हैं? जब हम क्या करते हैं? क्रेडिट परचेज करते हैं। क्रेडिट क्या करते हैं? परचेज। जब हम खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स बनते हैं, और जब हम उधार जो है बेचते हैं तो हमारे डेटर्स बनते हैं। क्रेडिटर्स होते हैं लेनदार, जिन्होंने बिजनेस से पैसा लेना होता है। तो आपको मैंने थोड़ा जैसा क्या किया, ये बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रांजैक्शन को देखने से कैसे पता लगेगा कि ये कैश में हुई है कि किस में हुई है, क्रेडिट हुई है। ठीक है, तो अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगी ये। इसके बाद हम क्या करेंगे? जो मालिक ने इन्वेस्ट किया है उससे हम सामान खरीदेंगे। तो सेकंड जो ट्रांजैक्शन है, इनको आपने नोट करते चलना है, और एक एक आपको ट्रांजैक्शन बताऊंगा सारी में बिजनेस की। तो सेकंड हो सकती है आपके पास ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज, और हम ऐसा मानते हैं कि ₹20,000 की हमने परचेज की। और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है और मीनिंग बिल्कुल सेम हुआ, कैश परचेजेस, और ₹20,000। ये एक ही बात है, एक ही इनका मीनिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपको ऐसा भी लिखा जा सकता है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम फॉर कैश ₹20,000। तो ये मैंने 3 जो है ट्रांजैक्शन लिखी, तो ये अलग अलग लिखी, लेकिन इनका मीनिंग क्या है? एक ही है। ठीक है, तो आपको मैं समझाता हूं। जब लिखा है आपको गुड्स परचेज्ड, सेकंड एंट्री आ गई ₹20,000 की। अब आपको ये नहीं दिया हुआ है कि हमने कैश में परचेज की कि क्रेडिट। तो जब ऐसा ना दिया हुआ हो तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपकी किस में होगी? कैश में, नगद हमने खरीदा। जब आपको उधार का कोई जिक्र नहीं है ना नगद का, तो इसका मतलब हमारी जो ट्रांजैक्शन वो कैश में हुई। और जब आपको लिखा है कैश परचेजेस, तो यहाँ पर तो सिंपल बिल्कुल क्लियर है कि नगद खरीदा हुआ है। और यहाँ पर देखो आपको नाम भी दिया है, लेकिन नाम के साथ क्या लिखा है? कैश। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने नगद खरीदा हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों का एक ही बात होगी कि आपने सामान नगद खरीदा। तो जब आप सामान को खरीदेंगे तो एक क्या आ जाएगा? परचेज अकाउंट। तो आप परचेज अकाउंट को कर देंगे डेबिट। क्यों करेंगे डेबिट? क्योंकि आपको बता दिया डेबिट व्हाट कम्स इन, सामान आ रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा इससे ₹20,000 से। अब दूसरा ट्रांजैक्शन जब कैश में होती है तो दूसरा कौन सा अकाउंट आता है? कैश। तो एक आ जाएगा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को समझाता हूं अभी क्या होगा। तो कैश अकाउंट जो है वो आपका है रियल अकाउंट। तो रियल के क्या रूल होते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जब आप सामान खरीद रहे हैं तो आपके पास जो कैश है वो आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है तो हमने डेबिट करना, जा रहा है तो हमने क्रेडिट करना। तो हमारा जब हम सामान खरीदते हैं तो कैश क्या होता है? जाता है, तो इसलिए इसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट। तो ये जो है ये एंट्री बन गई सेकंड। तो सेकंड को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इससे भी, इससे भी। तो आपको किसी एक तरीके से आएगा तो उसकी जो है जो एंट्रीज हैं उसमें 2 अकाउंट आएंगे, और उसमें परचेज डेबिट और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब इसके बाद जो है अब थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या हो सकता है? थर्ड नंबर पे हमारे पास आ सकता है क्रेडिट परचेज्ड, और ₹20,000। या आपको जो है क्रेडिट परचेज की जगह नाम भी दिया जा सकता है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, और आपको दिया है ₹20,000। अब क्रेडिट परचेज, तो इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन होगी ये हमारी होगी क्रेडिट, ये होगी उधार, क्योंकि बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है उधार हमने खरीदा। अब यहां पर क्या लिखा है? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। अब मोहन से हमने खरीदा हुआ है। अब इस ट्रांजैक्शन में हमारे को ऐसा लिखा है कि हमने नगद खरीदा है कि उधार खरीदा हुआ है। लेकिन आपने ये बात बड़े ध्यान से सुननी है कि जब आपको नाम दिया हुआ है और नाम के साथ कैश और क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है क्या होगी? क्रेडिट होगी। क्या होगी? क्रेडिट। और जो ऊपर बताइए यहाँ पर नाम था लेकिन नाम के साथ लिखा था कैश, तो ये कैश में हो गई। और जब हमारे पास जो है कैश का जिक्र ना हो तो ये क्या होती है? क्रेडिट।
ठीक है, तो आपको ये मैंने बता दी। तो ये लेन देन हुआ है आपका उधार। तो यहां पर भी हमने सामान खरीदा हुआ है, तो जब सामान खरीदा हुआ है तो एक हमारा जो अकाउंट है वो बनेगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट बन गया, और परचेज को क्या करते हैं हम, डेबिट। तो आपको बता दिया कि रियल अकाउंट है और आ रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपीज से, ये आपको बता दिया। अब दूसरा, जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं, जब हम खरीदते हैं, तो आपको बोल दिया कि जब हमने क्रेडिट परचेज किया तो हमारे क्या बनते हैं, तो हमारे बनते हैं क्रेडिटर्स। क्या बनते हैं, क्रेडिटर्स। तो दूसरा जो है हमारे पास अकाउंट आ जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट। तो जब आपके पास नाम नहीं दिया हुआ है, इसमें देखो नाम नहीं दिया है, तो यहां पर आ जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स का कौन सा अकाउंट होता है, इसका भी पर्सनल होता है, नेचुरल पर्सनल। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर ये जो है रिसीव कर रहा है तो डेबिट, दे रहा है तो क्रेडिट। अब हमने इनसे सामान क्या खरीदा हुआ है, तो ये गिवर है, देने वाले हैं, तो इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। कितने से, 20,000 रुपीज से। ये किस में बताया आपको मैंने, जब यहां पर नाम नहीं दिया था। और जब आपको नाम दिया हुआ है, जैसे इसमें क्या किया है, आपको नाम दिया हुआ है, तो एक जैसे मोहन से खरीदा, यहां पर नाम नहीं दिया था किससे हमने खरीदा, तो हमने क्रेडिटर्स अकाउंट कर दिया। और जब हमारे को नाम दिया हुआ है तो हम जो है एक तो लिखेंगे परचेज अकाउंट, और दूसरा जो है, अब हम हमारे को जब नाम दिया तो दूसरा क्या आ जाएगा, मोहन, मोहन अकाउंट आ जाएगा। तो परचेज को तो आपको बोल दिया कि इसको क्या करेंगे हम, डेबिट, और आपको मैंने बता दिया 20,000 रुपीज से। अब मोहन क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, तो वही डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब जो मोहन है वो हमारे को क्या है, देने वाला है, गिवर है। तो गिवर है तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो 20,000 रुपीज से हो जाएगा क्रेडिट। तो आपको मैंने ये बता दिया कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी क्या होती है, नगद होती है, और कौन कौन सी क्या होती है, उधार होती है। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो है 4th नंबर से हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजेक्शन्स को। तो थैंक यू।